बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम किचन विद राहत में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार दाल माश के भल्ले बनाने जा रहे हैं। दाल माश के भल्ले मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट और खाने में तो ये इतने टेस्टी होते हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। मेरे चैनल पे काफ़ी सारी दाल माश के भल्ले की रेसिपी मौजूद है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे आधा किलो हमने ये दाल माश ली है। इसको मैंने अच्छी तरह से धो के 1 से 2 घंटे के लिए दाल माश को भिगो के मैंने रख दिया था। सबसे पहले यहाँ पे हम जूसर मशीन में दाल माश को ऐड करेंगे और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे और इसकी हम थिक सी पेस्ट बनाएंगे। पानी यहाँ पे हमने 3 to 4 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। जहाँ पे आपको लगे कि दाल माश ग्राइंड नहीं हो रही तो वहाँ पे आप 1 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड कर सकते हैं और पेस्ट हमने इसकी थिक फॉर्म में लेके जानी। अगर आपका बैटर पतला हुआ तो जब आप माश की दाल के फलों को फ्राई करेंगे ऑयल में जाते ही टूट जाएंगे और वो सही फॉर्म में बनेंगे नहीं। यहाँ पे हमारी थिक सी पेस्ट रेडी हो चुकी है। सबसे पहले यहाँ पे हमने 1.5 खाने का चम्मच काली मिर्च ली है, जिसको हमने दरदरा सा कूट लिया है। पाउडर ऐड इसमें नहीं करेंगे, क्रश की हुई काली मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे। 2 स्मॉल साइज़ के मैंने यहाँ पे प्याज लिए हैं। प्याज को यहाँ पे बारीक चॉप किया हुआ हम बैटर में ऐड करेंगे। अब नेक्स्ट हम इसमें 7 से 8 यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें ली हैं, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो सारी हम इसमें ऐड कर देंगे। हाफ़ कप यहाँ पे फ्रेश हरा धनिया लिया है, वो सारा हमने इसमें ऐड कर दिया है। 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे हमने नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। लहसुन पाउडर भी हमने 1.5 टेबल स्पून ऐड किया है इसके अंदर। दड़ा मिर्च हमने 1.5 टेबल स्पून इसमें ऐड की है। बैटर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम भलों को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमने बड़ी सी कढ़ाई ली है, उसमें हमने ऑयल ऐड किया। ऑयल यहाँ पर गर्म होने के लिए हमने रख दिया है और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम ये भले फ्राई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम अपनी फिंगर्स को पानी में डिप करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा बैटर लेंगे और थंब की मदद से हम भले में होल करेंगे। उसके बाद हम इसको ऑयल में ऐड कर देंगे। इसी तरह से मैं सारे भले ऑयल में ऐड कर दूँगी और लो टू मीडियम आंच पे रख के हमने इनको फ्राई करना है भलों को। 2 मिनट बाद ही भले ऑयल के ऊपर वाली सरफेस पे आ जाएंगे। उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इससे पहले आपने इसकी साइड नहीं चेंज करनी, नहीं तो ये भले टूट जाएंगे। माशाल्लाह से यहाँ पे भलों के ऊपर बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया है। 4 से 5 मिनट में आपके ये भले फ्राई हो जाते हैं। लो टू मीडियम आंच पे रख के ही आपने भलों को फ्राई करना है, तभी वो अंदर तक अच्छे से कुक हो जाएंगे। हमारे घर में माश की दाल के भले बच्चे बड़े सबको बहुत ये पसंद हैं, तो अम्मी जान आज ये माश की दाल के भले बना रही हैं फरमाइश पर, क्योंकि हमारे घर पे एक छोटी सी गेट टुगेदर है। 2 किलो यहाँ पे हमने दही लिया है। दही को हमने अच्छे से पैंट लिया है और इसमें हमने 2 बड़े खाने के चम्मच चाट मसाला इसमें ऐड किया है और क्रीम आप किसी भी अच्छे से ब्रांड की हम यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 1 पैकेट क्रीम का ऐड किया है इसके अंदर। क्रीम डालना ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप क्रीम ऐड करेंगे तो दही भल्लों में बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। सबसे पहले हम डिश में भलों को ऐड करेंगे और उसके बाद ऊपर से हम दही ऐड करेंगे। सब डिशेस में दही ऐड करने के बाद मैं इसमें एक स्पेशल चीज़ ऐड करूँगी जो कि दही भल्लों की जान है, वो है खुबानी की चटनी। खुबानी की चटनी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ जाके इसकी रेसिपी देख सकते हैं। खुबानी की चटनी बहुत ही मज़े की लगती है दही भल्लों के साथ। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की माश की दाल के भल्ले की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।